कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुए रेप के बाद हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लगातार इस मामले को लेकर चिकित्सक सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा सख्त कानून लाया जाए जिससे आधी आबादी के साथ महिला चिकित्सक सुरक्षित बन सके। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि देश में 90 से अधिक प्रतिदिन ऐसे मामले आते हैं जो रेप से जुड़े होते हैं, जिससे देश शर्मसार है। उन्होंने सख्त कानून की मांग की है जिससे आधी आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कानून पहले भी थे, क्या उन कानूनों का पालन नहीं होता? फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की गई है। हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं, जानते हैं कानून के गहन सलाहकार भी हैं। सर, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। अब पश्चिम बंगाल की सीएम ने मांग की है कि वह पीएम मोदी से कि सख्त कानून लाया जाए रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए। क्या लगता है कि कानून आने के बाद इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी या कानून पहले से बहुत ज़्यादा लचीला था? देखिए, यहाँ मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से ये घटना बंगाल में हुई तो नर पिशाच की हम उनको श्रेणी दे सकते हैं जिन्होंने घटना कारित की। ऐसे लोगों का जीवित रहना ही समाज के लिए खतरा है। अब रही बात कानून की और ममता बनर्जी जी की, इन्होंने जिस तरीके से पत्र लिख के जो मांग की है कि महिला सुरक्षा के लिए और कठोर कानून बनाया जाए, तो शायद ममता जी को ये नहीं जानकारी है कि इस तरीके के जो जघन्य अपराध होते हैं उनमें पहले से ही इसका जो फांसी तक का प्रावधान है कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए ऐसे अपराधियों को जो बलात्कार प्लस रेप। और फिर ये तो उन्होंने इस तरीके की घटना कारित की है जिसको हम जघन्यतम से भी जघन्यतम की श्रेणी में रखेंगे, और ऐसे जघन्यतम मामलों के लिए फांसी की सज़ा का पहले से हमारे कानून में प्रावधान है। वकील साहब, बड़ा लचीला कानून है साहब, सज़ा भी होती है लेकिन वो काफ़ी दिनों तक लंबे ट्रायल चलते रहते हैं, पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाता। अब ममता बनर्जी ने कहा कि 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर उसमें केस चलाया जाना चाहिए, 15 दिन के अंदर जो आरोपी है उसको सज़ा हो। जहाँ तक मेरा मानना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से बनी हुई हैं और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं और सारे देश में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई हैं। ये रहता है क्योंकि लंबे समय तक कानून ये मुकदमे जो विचाराधीन रहते हैं तो उसमें सबसे पहले मैं दोषी मानता हूँ पुलिस को, क्योंकि जो पुलिस है अपना काम ठीक तरह से नहीं करती है। जब पुलिस को समन जाते हैं तो कम से कम एक एक गवाही में वो 2-2, 3-3 साल बिता देते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप देखते हैं कई मामलों में 15 दिन में ही न्यायालयों ने सज़ा सुनाई है। न्यायालय अपना कार्य करता है। और अभी कुछ समय पहले एक उत्तर प्रदेश का ही मामला था जिसमें 15 दिन के अंदर ही और एक आरोपी को, एक बलात्कार के आरोपी को 15 दिन के अंदर ही सज़ा दे दी गई थी। तो वो भी अदालत थी, कानून भी यही था। लेकिन अब जो न्यायाधीश हैं हमारे, वो अपना कार्य कर रहे हैं। जब ऐसा लगता है कि कोई जघन्यतम मामले हैं तो उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके और नज़दीक की डेट लगाकर, और उस समय प्रशासन को भी न्यायालय का साथ देने की आवश्यकता रहती है कि जिस तरीके से जब उनको कॉल किया जाए तो तुरंत इमीडिएट कोर्ट में उपस्थित होकर अपने मुकदमे की कंटिन्यू पैरवी करें और पैरवी के साथ साथ उन मुकदमों में उन दोषियों को सज़ा दिलाने का काम करें। लेकिन यहाँ आज देखने को ये मिलता है कि सरकार के दबाव में बताते हैं कि बंगाल की जो एफआईआर है उसमें एफआईआर ही कुछ अलग तरीके की है। पोस्टमार्टम पहले करा दिया गया, एफआईआर तब तक दर्ज ही नहीं हुई। तो ये क्या था? मैनिपुलेशन। क्योंकि एक तरीके से सरकार ने या वहाँ के कर्मचारियों ने, जो भी रहे हों, जिस भी दबाव में रहे हों, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए पहले पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी जब सुमोटो कॉग्निजेंस लिया तो उन्होंने भी इस सवाल को उठाया कि भाई ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पहले पोस्टमार्टम हो रहा है और उसके बाद एफआईआर हो रही है, जबकि पोस्टमार्टम से पहले पंचायतनामा भरा जाता है, पंचायतनामा से पहले तस्करा काटा जाता है और उससे पहले एफआईआर दर्ज होती है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को उन्होंने लैप्स किया। तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसे मामलों में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो और जो कानून हमारे बने हुए हैं वो उनका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। और ये सारी ड्यूटी पुलिस प्रशासन की रहती है और पुलिस प्रशासन को किसी के भी दबाव में आके काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि साहब, देश का कानून सख्त नहीं है, आधी आबादी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही क्योंकि
रेप जैसे जघन्य अपराध सामने लगातार आ रहे हैं। उनके मुताबिक एक दिन में पूरे देश में 90 से अधिक ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जो रेप से संबंधित होते हैं और उनकी हत्या भी होती है। आइए एक वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। सर, ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी कोलकाता कांड के बाद कि साहब आदि आबादी को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है और ऐसे अपराध हों तो अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाए और 15 दिन के अंदर मुकदमा पूरा होना चाहिए। तो क्या लगता है कि देश का कानून अभी लचीला है या वास्तव में सख्त कानून की और आवश्यकता है? देखिए, निर्भया कांड जब हुआ था हमारे देश में, उससे अब तक कुछ भी नहीं बदला। जब निर्भया कांड हुआ तो हमने आईपीसी में अमेंडमेंट्स हमारी संसद द्वारा किए गए थे और वो अमेंडमेंट्स में जो 376 का जो सेक्शन था आईपीसी का, उसको बहुत बृहद रूप से डिफ़ाइन किया गया और उसमें सब सेक्शंस बनाए गए। उसमें बहुत ही कठोर कारावास और बहुत कठोर सज़ा का प्रावधान है। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी ने जो मेरी राय है, जो लेटर लिखा है उसके बारे में तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन शायद उनको आईपीसी और नया जो हमारा कानून बीएनएस आ गया है उसके बारे में शायद पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। बहुत कठोर कारावास का और दंड का उसमें प्रोविज़न है। और जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है तो एफटीसी कोर्ट्स सारे जिला न्यायालयों में चल रही हैं। जितने भी जघन्य इस तरीके के हत्याकांड रेप के साथ, उन पर त्वरित पॉक्सो कोर्टों में भी और 376 जो से रिलेटेड जितने भी रेप से संबंधित अपराध हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों में बहुत जल्द सुनवाई चल रही है। लेकिन आधी आबादी अभी भी सुरक्षित नहीं है, क्या लगता है सख्त कानून है अभी भी? देखिए, कानून बिल्कुल सख्त है। कानून की जानकारी से अपराध नहीं रुकता है, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो पुलिस को करना होता है उससे जैसे डिले हो रहा है। 34 साल बाद अभी अजमेर में 32 साल बाद अजमेर का अभी जैसे आया, तो इस तरीके की जो डिले हैं ये जो है सबसे ज़्यादा घातक है। तो पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए पुलिस जहाँ तक, क्योंकि चार्जशीट लगाने में 4-4, 5-5 साल आप उसमें अतिरिक्त चार्जशीट लगाए जा रहे हैं, तो ये विवेचना जितनी जल्दी हो जाए और जितने भी एक्यूज्ड उसमें हैं उनके लिए जल्दी अगर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाए तो ट्रायल भी जल्दी चलता है और प्रभावी पैरवी भी पुलिस को करनी चाहिए। जब पुलिस एक बार चार्जशीट दाखिल कर देती है, उदासीनता करती है, गवाही देने उनके गवाह नहीं आते हैं, तो इस तरीके से जो उदासीनता होती है उस कोर्ट की उदासीनता नहीं है, वो पुलिस की पैरवी की उदासीनता है। सर, कोलकाता में जो रेप कांड हुआ उसके बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है कि साहब आधी आबादी को सुरक्षित माहौल देने के लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है और जो इस तरह के कांड हुए जघन्य अपराध होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्हें चलाया जाए और 15 दिन के अंदर ही वो मुकदमा खत्म होना चाहिए। तो क्या लगता है कि वास्तव में एक सख्त कानून की ज़रूरत है? देश का जो कानून व्यवस्था है उसमें लचीलापन है? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। निर्भया कांड के बाद बच्चियों की सुरक्षा के लिए पास्को एक्ट लाया गया। अपराध की जननी अपराधी के दिमाग से होती है, उसकी सोच पर निर्धारित होती है। ये देश भारत में जहाँ बच्चियों को पूजा जाता है, माता कहा जाता है और उनको माँ से भी बढ़ के दर्जा दिया गया है, उन बच्चियों के साथ यहीं के निवासियों द्वारा और ये व्यभिचार किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में जो विकृति है ये अपराध को जन्म देती है। रही बात कानून की, तो पहले भी देखने में ये रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्टों के माध्यम से जनता को सुलभ इस तरह के जो जघन्य अपराध थे त्वरित न्याय मिलता था, मगर समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्टों को जो सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए थी वो नहीं कराई। इसके अभाव में कानून में पुरानी चीज़ें वहीं लौट गई और फास्ट ट्रैक कोर्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गए। मैं ऐसे मामलों में जहाँ तक विवेचना अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह त्वरित जिस तरह के इस घटना में देखने को मिला है कि एफआईआर लॉन्च नहीं की गई और उस मामले में जब तक अपराधी को साक्ष्य नष्ट करने का अवसर मिल जाता है तो ऐसा ना हो। केवल न्यायालय नहीं, प्रारंभिक स्टेज पे जो भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ कर रही है एजेंसी, वह तुरंत वहाँ के सारे जो साक्ष्य हैं उनका संकलन करे और अभियुक्त के खिलाफ एक ठोस चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित करे। लचीलापन किसका नजर आता है, क्या लगता है? नहीं, महिलाओं के संबंधित मामलों में मैं इसको लचीलापन नहीं कहूँगा। ये जघन्य अपराध है और इनके लिए कड़े से कड़ा प्रावधान है, कैपिटल पनिशमेंट कर दिया गया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो तो चलता रहता है लगातार, मुकदमे मैं बता तो रहा हूँ, ये किसी भी कानून को पालन करना या पालन कराना
ये वहाँ जो अधिकारी हैं या संबंधित जवाबदेही है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कानून में वो लचीलापन देखते हैं या उसको लाभ देते हैं। या अगर मैं किसी अपने फ़ायदे के लिए किसी कानून की आड़ लेके और अपना फ़ायदा देखूं, तो उसमें मेरी गलती है, ना कि कानून। कोलकाता में एक महिला ट्रेनी चिकित्सक की रेप के बाद हत्या हो जाती है। पूरा देश में आक्रोश नज़र आता है। डॉक्टर तो सड़कों पर उतर आते हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा था। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है कि देश का कानून अभी लचीला है। देश में प्रतिदिन 90 से अधिक ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जो रेप और हत्याकांड की श्रेणी में आते हैं। हमारा देश को अभी भी सख्त कानून की आवश्यकता है, जिससे आधी आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसे अपराधों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होने चाहिए और 15 दिनों के अंदर ऐसे अपराधियों को सजा हो। हमारे साथ कुछ युवा अधिवक्ता मौजूद हैं, इस तरह के आपराधिक मामलों को वो देखते हैं। क्या मैम अभी भी देश के जो ममता बनर्जी जो मांग की साहब, देश को अभी भी सख्त कानून की आवश्यकता है, क्या लगता है आपको? क्या अभी भी ऐसे कानून की आवश्यकता है जिससे आधी आबादी सुरक्षित हो? देखिए, कानून तो पहले भी सख्त थे, लेकिन जब निर्भया हुआ था तो उसके बाद में कानूनों को काफ़ी सख्त किया गया था। लेकिन और इसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन मृत्युदंड का जब प्रावधान किया गया तो ये आशंका जताई गई थी कि अब जो रेप केस होंगे उसमें मर्डर की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसा देखने को आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लड़की का कोलकाता में रेप एंड मर्डर हुआ है वो उसी के उसमें हुआ है कि बचने के लिए हुआ है। लेकिन हाँ, जो मर्डर जो हो रहे हैं, जघन्यता जो बढ़ रही है वो इस वजह से कहीं ना कहीं बढ़ रही है कि रेपिस्ट जो है वो पकड़ा नहीं जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आधी आबादी या पूरी हमारी आबादी, कोई भी वल्नरेबल हो सकता है इसमें। मेरे ख्याल से बच्चे, युवा, बहुत सारे लोग होते हैं। सिर्फ महिलाओं के साथ ही गलत नहीं होता, सभी के साथ होता है। कानून लेकिन कानून के नज़रिए से बात ये, कानून ऑलरेडी सख्त है। कानून को और सख्त करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से जो संस्कार वाली बात है ना, वैल्यूज़ की बात है, वो ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में। लोगों को वैल्यूज़ देंगे आप तो ज़्यादा अच्छा होगा। लड़कों को भी एजुकेट कीजिए, उन्हें भी ज़्यादा वैल्यू दीजिए। देखिए, महिला पर परिवार नहीं पूरा कंट्री डिपेंड होता है। अगर वो ही खतरे में आ जाएगी ना तो सब बेकार हो जाएगी, सारी व्यवस्था ही बेकार हो जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्कुल, मुझे लगता है अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो उन्हें फास्ट ट्रैक ही उनका ट्रायल किया जाना चाहिए। और अभी है अपने यहाँ देश में फास्ट ट्रैक? हाँ, हमारे यहाँ हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, उनमें व्यवस्था है ट्रायल की। निर्भया का भी जो ट्रायल हुआ था वो भी फास्ट ट्रैक ही किया गया था। तो अभी क्या लगता है कि जो सीएम ममता बनर्जी ने जो मांग की है, तो वो मतलब अभी अपने देश में कानून लचीलापन है, मांग कितनी जायज़ लगती है आपको उनकी? मुझे लगता है ये जो कानून है उनका अनुपालन ढंग से होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो कानून है, मैं अभी भी कह रही हूँ, जो कानून है ना वो ऑलरेडी बहुत सख्त हैं, उनमें मृत्यु दंड का प्रावधान है। लेकिन जो बात है वो वैल्यूज़ की बात है। लड़कों को वैल्यू, लड़कियों की वैल्यू, लेडीज़ की वैल्यू करना आना चाहिए। वहीं से, परिवार से ही शुरुआत होती है सारी चीज़ों की। अगर पिता अगर अपनी पत्नी की इज्जत करता है, बच्चों का पिता, तो बच्चे ऑलरेडी सीखते हैं। तो वहीं से सारी शुरुआत होती है। कुछ और युवा अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सीएम पश्चिम बंगाल की जो सीएम है, उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि साहब एक सख्त कानून की आवश्यकता है ताकि आधी आबादी के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके। मांग कितनी जायज़ है? क्या लगता है कि मांग सही है? मांग देखा जाए तो 50% सही भी है, 50% सही भी नहीं है। क्योंकि कानून जो बनाए गए हैं उन पर कोई परमानेंटली कोई अप्लाई तो होते नहीं है वो कानून। क्योंकि प्रोसीडिंग जो होती है इसमें, उसमें आधा टाइम प्रोसीडिंग में ही चला जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाई है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी काफ़ी टाइम लगने लग गया है। तो मेरे ख्याल से टाइम जो है उसको और शॉर्ट कर देना चाहिए। 1 महीने के या 2 महीने के अंदर इस पे अप्लाई करना चाहिए। और जो विक्टिम है उसको एक सम्मान मिलना चाहिए, उसको एक जो उसके खिलाफ जो चीज़ें कही गई हैं उससे उसको बरी किया जाए। और जो विक्टिम है और जो जिसने
क्राइम किया है उसको तक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, कानून में थोड़ा बहुत बदलाव होना ज़रूरी है कानून में। तो क्या लगता है कि अभी भी देश का कानून लचीला है, क्योंकि ट्रायल चलते रहते हैं, सज़ा भी नहीं हो पाती, उससे विक्टिम भी अपने आप को बड़ा असहज महसूस करता है? जैसे मेरी दोस्त ने कहा कि सोसाइटी को चेंज होना बहुत ज़रूरी है, वो बात सही है कि सोसाइटी में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सोसाइटी में लोगों को थोड़ी अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए ताकि ये चीज़ें जो हो रही हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सके। और जो लचीला कानून बताया गया है वो है, बिल्कुल है, सख्त थोड़ी चीज़ें और भी होनी चाहिए। मृत्युदंड तो दिया गया है पहले से, ऑलरेडी है कानून में, लेकिन उस पर अप्लाई हो नहीं पाता है क्योंकि जब तक ट्रायल चलता है और बहुत टाइम निकल जाता है उसमें जाके वो फिर मृत्युदंड तक आते आते वो बहुत चीज़ें शून्य जैसी हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। मांग कैसी लगती है आपको, जायज़ है क्या? मांग जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। इसमें और थोड़ी सी सख्ती लानी चाहिए कानून में और लोगों को और थोड़ा अवेयर करना चाहिए ताकि हमारे जितने भी ये रेप केसेस हो रहे हैं वो कम से कम हो और बंद हो जल्दी से जल्दी। एक बात मैं एक और युवा अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेंगे कि क्या जो पश्चिम बंगाल की सीएम ने जो मांग की है वो मांग आपको कितनी जायज़ नज़र आती है? क्या लगता है कि अपना देश का जो कानून है ऐसे अपराधों के लिए लचीला है? देखिए, निर्भया हत्याकांड के बाद फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट्स बनी है, लेकिन उनमें भी इतने सारे हमारे देश में क्राइम होते हैं कि उनमें भी इतने सारे मुकदमे हो गए हैं पेंडिंग कि लगभग 5-6 साल 7 साल लग जाते हैं। इतने में आते आते क्या होता है, या तो विक्टिम की डेथ हो जाती है या एक्यूज्ड की डेथ। उससे क्या होता है, जो एक्चुअली में जो मिलना चाहिए, जो रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पुलिस की कार्यशैली जिम्मेदार है या लचीलापन आपकी कोर्ट की तरफ से लचीलापन होता है? मतलब लचीलापन कहाँ आ जाता है? हाँ, इसके लिए जिम्मेदार अगर हम कहेंगे तो इसके लिए जिम्मेदार हमारा प्रोसीडिंग, इसमें कानून ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि कानून में प्रोविजंस तो हैं, लेकिन वो प्रोविजंस अप्लाई करते करते इतना टाइम निकल जाता है कि वो प्रोविजंस लागू ही नहीं हो पाते हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं जो लागू ही नहीं हो पाते। इसके लिए ममता बनर्जी जी ने जो कही है, जो बात मांग करी है माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय से, वो बिल्कुल सही करी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ाई जानी चाहिए। हैं तो सही हमारे देश में, लेकिन बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे जो जघन्य अपराध हो रहे हैं वो उनका ट्रायल जो जल्दी होता रहे। अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जो पीएम नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर मांग की है वो कहीं ना कहीं हद तक जायज़ है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।